हेलो दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन चाइना इसको अपना क्यों मानता है, चलिए समझते हैं। दरअसल चाइना का क्लेम हिस्ट्री से शुरू होता है। उसका कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश एक समय में तिब्बतियन किंगडम का हिस्सा था, उसका इन्फ्लुएंस में था। एक्चुअली 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया तो उसका मानना था कि उस टेक ओवर के साथ तिब्बत की वो सारी बाउंड्रीज, सारे एरिए उसको आ जाने चाहिए जो कि तिब्बत के हिस्से थे, और वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है इसी हिस्टोरिकल रीजन की वजह से। और इसके इसीलिए वो साउथ तिब्बत बोलता है अरुणाचल प्रदेश को। दरअसल इंडिया इस बात को बिल्कुल नकारता है कि अरुणाचल प्रदेश कभी तिब्बत का हिस्सा था, खासकर ट्राइबल एरियाज। मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश कभी भी तिब्बत का हिस्सा नहीं था। एक दो जगह जरूर उस टाइम तिब्बत का हिस्सा थी, लेकिन इंडिया का क्लेम इसलिए माना जाता है कि वो नहीं, क्योंकि इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 1914 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उन्होंने एक लाइन खींची थी जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। उसमें दर्शाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। मतलब उस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत में डाला गया था एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर। ब्रिटिश ने और तिब्बत ने मिलकर ये लाइन खींची थी। दरअसल चाइना इस बात को बिल्कुल नकारता है। वो कहता है कि तिब्बत को कोई हक नहीं था ऐसी ट्रीटी साइन करने का। तिब्बत अकेले इस चीज को साइन नहीं कर सकता, वो इसलिए उसको इलीगल ठहराता है कि ये लाइन इलीगल है। लेकिन इंडिया ये क्लेम करता है कि 1914 में तिब्बत ऑटोनोमस था। दैट मीन्स 1914 में तिब्बत इंडिपेंडेंट था और उसको ऐसे एग्रीमेंट साइन करने का पूरा हक है। दरअसल इस एग्रीमेंट का नाम शिमला एग्रीमेंट बोला जाता है, जिसमें ये लाइन खींची गई थी, मैकमोहन लाइन। इसलिए इंडिया का क्लेम यहाँ पर ठहरा जाता है कि ये तिब्बत का हिस्सा नहीं है और ये अरुणाचल प्रदेश अब पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा है। लेकिन चाइना का ये क्लेम है कि चाइना ये क्लेम क्यों करता है कि तिब्बत का हिस्सा। दरअसल तिब्बत के 6th दलाई लामा तवांग एरिया में पैदा हुए थे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। इसलिए वो इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करता है और कहता है कि तिब्बत का हिस्सा था तवांग, और तवांग तिब्बत का हिस्सा था और तिब्बत को टेक ओवर किया चाइना ने। तो जब तिब्बत को चाइना ने टेक ओवर किया तो तवांग एरिया ऑटोमेटिकली चाइना के पास जाना चाहिए। वो हिस्टोरिकल रीजन से कनेक्ट करता है तिब्बत को। लेकिन इंडिया कहता है कि हिस्टोरिकल रीजन से और कल्चरल टाइज से इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं बनते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन हुई है, और इंटरनेशनल ट्रीटी उस टाइम साइन हुई थी ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिशर्स और तिब्बत गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने उस लाइन को खींचा था और उसमें उस अरुणाचल प्रदेश को पूरा का पूरा इंडिया में डाला था। दरअसल चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे क्यों पड़ा, क्यों चाहता है वो चाइना अरुणाचल प्रदेश को? उसका रीजन है मिलिट्री एडवांटेज इन ईस्टर्न एरिया। उस एरिया से बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज मिलता है, इसलिए वो चाइना अरुणाचल प्रदेश को, खासकर उस एरिया को अपने अंदर लेना चाहता है ताकि वो वहां से उसको फुल एडवांटेज मिल जाए। और इस चीज के लिए वो लद्दाख वाली जगह से भी प्रेशर डालता है, कई जगहों से प्रेशर डालता रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको हर एक जगह से नकारा है और उन्होंने लीगली बोला है कि लीगली अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है और इंडिया का हिस्सा रहेगा। चाइना का क्लेम बिल्कुल गलत है और हिस्टोरिकल रीजन से कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं बनते हैं। एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा इसलिए भी बोल सकते हैं हम कि पूरा इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि वहां पे इंडियन लॉज फॉलो किए जाते हैं। वो जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं वहां पे वो, और इंडियन लॉज के साथ साथ हर चीज इंडिया का मानते हैं और अपने आप को गर्व से इंडियन बोलते हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश पे किसी का भी क्लेम गलत है। अरुणाचल प्रदेश 100% इंडिया का हिस्सा है। चाइना का कोई लेना देना नहीं है इसमें, और अब वो तिब्बत से भी कोई लेना देना नहीं है। तिब्बत को 1950 में उसने टेक ओवर किया था। चाइना ने तिब्बत को 1950 में टेक ओवर किया था, जबकि 1914 उससे कई साल पहले ब्रिटिशर्स ने और तिब्बत गवर्नमेंट ने मिलकर ऑटोनोमस मतलब एरिया डिवाइड कर दिया था और लाइन खींच दी थी, मैकमोहन लाइन, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया में दर्शाया था। तो ये बात उनके टेक ओवर से बहुत पहले की है, इसलिए इस बात को कभी भी वो नहीं माना जा सकता कि ये चाइना का हिस्सा है। ये बहुत पहले
तिब्बत गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर चुकी थी कि अरुणाचल इंडिया का हिस्सा है, इसलिए वो कोई भी मायने नहीं रखता। उनका क्लेम हिस्टोरिकल क्लेम कि तवांग एरिया तिब्बत खाता है, इसलिए वो चाइना का होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल क्लेम से कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है और इंडिया का हिस्सा रहेगा, बशर्ते चाइना कितना भी क्लेम करता रहे, जो भी बोलता रहे। वो लीगली एक्सेप्टेड बाउंड्री है, इंटरनेशनल एरिया, और अरुणाचल पूरा का पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा है।